रूपोस भाग 14। तो तुम्हारे दोस्त को क्या जरूरत थी नीचे जाने की? हमने या मेरी फ्रेंड ने तो नहीं कहा था। जैसी ने भी रूही को कहा। तुम लोग चुप रहोगे थोड़ी देर? हमें इन्हें बाहर निकालने के लिए कुछ ढूंढने की जरूरत है। तुम तीनों लड़ाई बाद में कर लेना, अम्बू ने उन लोगों को ऐसे बहस करते देखकर कहा। हम कहाँ लड़ रहे हैं, रूही ने कहा। अनय तुम संभल कर रहना, उसने अनय को चिल्लाकर कहा। अनय बहुत ही प्रोटेक्टिव तरीके से मानू और सांप के बीच था। उसे सिर्फ इस वक्त मानू की फिक्र थी। सांप भी अनय को फुफकारने लगा तो मानू घबरा गई। वह अपनी वजह से उसे कुछ भी नहीं होने देना चाहती थी, लेकिन अनय का इस तरह उसकी फिक्र करना उसके अंदर उसकी फीलिंग्स को बढ़ाने के लिए काफी था। उसे अपने चारों ओर एक खुशी सी महसूस हुई। वह एकटक अपनी प्यार भरी नजरों से अनय को देखने लगी। इधर जैसी और बाकी सबने एक रस्सी का इंतजाम कर लिया था, जो वो लोग जहां पर थे वहीं पर बांधा हुआ था। उन्होंने रस्सी नीचे की तरफ डाली तो अर्श के ठीक पीछे अंजी खड़ी हो गई, जिससे उसका हाथ अंजी के हाथ से टच हो गया और अर्श को एक प्यारा सा एहसास हुआ। जैसी और अम्बू ने रस्सी को लास्ट में पकड़ा हुआ था और जैसी बस अम्बू के पास रहना चाहती थी तो वह अम्बू के पीछे आ गई। उसकी नजरें पीछे से अम्बू को ही देखने लगी। ब्रो इसे पकड़ यार, अर्श ने कहा तो अनय ने सबसे पहले मानू को ऊपर चढ़ने को कहा। नहीं पहले तुम चढ़ो, मानू ने कहा। देखो मैं अभी बहस के मूड में नहीं हूँ, जल्दी से चढ़ो यार, अनय ने चीख कर कहा। क्या करूँ इस जिद्दी लड़की का, अनय ने कहा और मानू के कमर को पकड़कर रस्सी के पास खड़ा कर दिया। पकड़ो और चढ़ो, अनय ने कहा तो मानू ने कुछ भी नहीं कहा और चढ़ने लगी। अनय नीचे से उसे देखने लगा, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वह फिसलकर वापस नीचे आ गई। वह नीचे गिर गई। ये देखकर अनय ने उसे उठा लिया और उसके दर्द भरे चेहरे को देखने लगा। दर्द हो रहा है, अनय ने मानू से पूछा। मानू ने बड़ी मासूमियत से अनय को देखा और हाँ में अपना सर हिला दिया। अनय ने रस्सी को देखा। अम्बू, उसने आवाज दी। हाँ ब्रो, अम्बू ने कहा। एक काम करो, रस्सी को किसी पेड़ से बांध दो, अनय ने कहा। ठीक है, अर्श ने कहा और रस्सी को पास खड़े पेड़ से बांध दिया। अनय नीचे बैठ गया और मानू को पीठ पर आने के लिए बोला। मानू के पास और कोई भी रास्ता नहीं था, उसका हाथ पहले ही छिल गया था, इसलिए वह चुपचाप अनय के पीठ पर आकर बैठ गई। अनय खड़े हुआ और रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। मानू को उसकी नजदीकी अच्छी लग रही थी। अनय मानू को लेकर ऊपर पहुंचा तो जैसी और अंजी ने उसे गले लगा लिया। भगवान का धन्यवाद जो तू सही सलामत है, दोनों ने उसे गले लगाते हुए कहा। जैसी तू ठीक है ना, मानू ने दूर हटकर जैसी को देखकर कहा। हाँ मैं ठीक हूँ, उसने कहा। तुम तीनों का बहन मिलाप हो गया हो तो चले, बारिश तेज हो रही है, काशी ने कहा। सब वहां से जाने लगे। सभी लड़कियां आगे और लड़के पीछे चल रहे थे, लेकिन अनय को थोड़ी दूर जाने के बाद उसको चक्कर आने लगा। ब्रो क्या हुआ तुम्हें, अर्श और अम्बू ने अनय को संभालते हुए कहा। मानू ने अनय का सुनकर पलटकर देखा तो दोनों अनय को संभाले हुए थे। वह बेहोश हो चुका था। क्या हुआ इसे, मानू घबराते हुए बोली और अनय के पास आ गई। अम्बू पता नहीं अचानक से इसे चक्कर आ गया। सब लोग भी अनय को देखने लगे। चलो जल्दी वहां पर फिर देखते हैं इसे क्या हुआ है, अर्श ने कहा। तो वो सभी उसी झपाड़ी के नीचे आ गए। उन्होंने अनय को लेटाया और उसे चेक करने लगे। ये उसके हाथ में निशान कैसा है, रूही ने अनय के हाथ पर बने निशान को देखकर कहा। तो सबका ध्यान उसी निशान पर गया। ये तो किसी के काटने का निशान है, रूसा ने कहा। क्या, किसका होगा, अंजी ने कहा। कहीं सांप तो नहीं, शंका व्यक्त करते हुए जैसी ने कहा। ये सुनते ही मानू की आंखें बड़ी हो गई। वो घबराते हुए उस निशान को देखने लगी। हाँ तो ये तो उसी का है, वह सबको देखते हुए बोली। देखो हमें जल्दी से जल्दी इसे निकालना होगा, वरना ये पूरे शरीर में फैल जाएगा, रूही ने कहा। पहले इसके जहर को बढ़ने से रोकने के लिए कुछ बांधो, अम्बू ने कहा तो मानू ने अपनी चुन्नी को दे दिया। अर्श ने जल्दी से उस हिस्से पर बांध दिया। मानू को बहुत घबराहट होने लगी। अब क्या करें, काशी ने कहा। हमें यहाँ कुछ जड़ी बूटी इकट्ठा कर इस जगह पर लगाना होगा ताकि वो जहर को खींच सके, अम्बू ने कहा। लेकिन रात में हमें कहाँ मिलेगा और यहाँ तो हमें पता भी नहीं
कि कौन सी जड़ी बूटी काम आएगी। रूसा ने कहा। मानू ने उन सबकी बातें सुनी। नहीं, मैं इसे कुछ नहीं होने दे सकती। तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये सब मेरी वजह से हुआ है ना। ना ही मैं गड्ढे में गिरती और ना ही तुम मुझे बचाने आते। वो अने के चेहरे को देखकर सोचने लगी, जो कि नीला पड़ रहा था। उसने अने का हाथ पकड़कर उसे अपने मुंह में कर लिया और जहर को खींचने लगी। ये तुम क्या कर रही हो? अंजी ने घबराते हुए कहा। जब उसने मानू को अपने मुंह से जहर निकालते देखा। और कोई रास्ता नहीं यार, मानू ने अंजी से कहा और जहर निकालने लगी। थोड़ी देर बाद जहर निकलते ही अने को होश आया। उसने एक मुस्कान से मानू को देखा, क्योंकि मानू का चेहरा उसके सामने था, लेकिन मानू धीरे से मुस्कुराकर बेहोश हो गई। अब इसे क्या हुआ है? काशी ने कहा। अने के सामने मानू बेहोश हुई तो अने अपनी आंखें झट से खोलकर बैठ गया। लगता है जहर की वजह से है, जैसी ने कहा। तो तुम लोग इसे रोकना चाहिए था ना, अने ने गुस्से में देखते हुए कहा। मानुषिका मानुषिका कहते हुए वह उसके गाल पर थपथपाने लगा। रिलैक्स भाई, इसे होश आ जाएगा। तू क्यों इतना परेशान हो रहा है? अम्बू ने अने को पैनिक होते देखकर कहा। अरे पैनिक नहीं हो तो क्या करूं? इसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? इसके मुंह से निकला। तो ये सुनकर सब उसे ही देखने लगे। मेरा मतलब मेरी वजह से। उसने सबको देखते पाकर बात को बदल दिया। हाँ, लेकिन इसे कैसे होश में लाएं? अंजी घबराते हुए पूछा। अनय खड़ा हो गया, लेकिन वो भी ढंग से खड़ा नहीं हो पा रहा था। कहाँ जा रहा है? देख, तेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए चुपचाप बैठ, कहीं जाने की जरूरत नहीं। काशी ने उसे रोकते हुए कहा। हाँ अनय, रात काफी हो गई है, बारिश भी हो रही है, हम तुम्हें कहीं जाने नहीं देंगे, रूही ने कहा। लेकिन यारो, इसके लिए कुछ लाना होगा जो इसके जहर के प्रभाव को कम कर दे। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम सब रिलैक्स रहो, बस आसपास देख कर आता हूँ, अनय ने कहा। तो सब एक दूसरे को देखने लगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, अनय ने बेहोश मानू को देखकर अपने मन में कहा। उसके आंखों में आंसू आ गए। मानू को ऐसे बेजान से बेहोश देखकर। ठीक है, मैं भी जाऊंगी, अंजी ने कहा। मुझे भी मेरी सहेली को ठीक होते देखना है। ये सुनते ही नहीं, झट से अर्श ने कहा। रूसा ने इस बात पर गौर किया और समझ गई कि उसे अंजी की फिक्र है। वह अर्श को देखने लगे। क्यों नहीं, मेरी फ्रेंड है तो मैं जाऊंगी, अंजी ने कहा। कहा ना, बाहर बारिश और तुम लड़कियां थोड़े में बीमार हो जाती हो। अर्श कुछ भी बोल गया। क्या कहकर अंजी ने उसे घूर कर देखने लगी। अने उन दोनों को इग्नोर कर आगे बढ़ गया। देख, तुम्हारी वजह से वो चला गया, अंजी चिढ़कर गुस्सा करते हुए बोली और जाने लगी कि अर्श ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे बिठा दिया। नहीं जाओगी तुम कहीं, अर्श ने उसे ऑर्डर देकर कहा। उन दोनों को ऐसे लड़ते सब लोग देख रहे थे। सबको पता था इनका तू मैं कभी बंद नहीं होने वाला। थोड़ी देर बाद अनय अपने हाथ में कुछ पत्तियां को लेकर आ गया और मानू के मुंह में उसके रस को डाला। आई होप इसे थोड़ी देर में होश आ जाए, वो अपने मन में बोला। बस वहीं पर कुछ देर के लिए बैठ गए। सभी लोग कुछ देर में वहीं पर ही सो गए। दिन भर की भागदौड़ के बाद थकना तो लाजमी था, लेकिन अनय बस मानू को ही देख रहा था। पता नहीं चला कि कब तुमसे इस तरह से शिद्दत वाला मोहब्बत हो गई। तुम्हें खतरे में देखकर मेरी तो जान ही निकल जाती है। मेरे इस दिल पर राज करने लगी हो तुम। तुम्हें तो ये पता भी नहीं। बस यहाँ से हम निकले, फिर हम तुम्हें अपने दिल की बात बता दूंगा। कॉलेज के 2 साल बचे हैं, इसके बाद हम शादी भी कर लेंगे। शादी? वह अपने ही सर के पीछे को मारकर हंसने लगा। देखो कैसे बचकानी हरकत करने लगा है ये मेरा दिल। शादी के सपने देखने लगा है, जबकि इसे तो ये भी नहीं पता कि तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में। क्या तुम भी फील करती हो जो मैं करता हूँ? वह एक टक मानू को चेहरे को देखकर सोचने लगा। कुछ देर बाद मानू ने अपनी आंखें खोली तो देखा सब बेतरबी से सोए हुए और अनय वहीं बैठा उसे ही देख रहा है। तुम सोए नहीं, उसने अनय को कहा। अनय ने मानू को देखा तो खुश हो गया कि चलो इसे होश आ गया, लेकिन वह उससे गुस्सा था तो वह मुड़कर अपने मुंह को फुलाकर बैठ गया। मानू ये समझ गई, इसलिए वह खड़ी होकर उसके पास चली गई। और यही मैं करूँ तो क्या जरूरत थी स्नेक से लड़ने की, उसने धीरे से कहा। लेकिन अनय ने कुछ नहीं कहा और उसे देखने लगा। वो अपने सांस छोड़कर वहां से उठ गई और जाने लगी कि अनय ने उसका हाथ पकड़ लिया
और ना जाने का इशारा किया तो वह चुपचाप वहीं पर बैठ गई और अपना सर अने के कंधे पर रखकर अपनी आंखें बंद कर ली। अने भी चुपचाप बैठ गया। उसके लिए ये खुशी की बात थी कि इस जंगल में वह मानू से बात करने लगा। उसे उसकी फीलिंग्स का पता चला। शायद मानू भी उसके लिए फील करती हो, इसलिए उसने उसे बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। यही सोचकर उसे सुकून था। रूही की अचानक नींद खुली तो मानू को अने के कंधे पर सर रखकर देखकर उसे गुस्सा आया। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। नहीं, मैं अने को इसके करीब नहीं रहने दे सकती, उसने अपनी आंखों में गुस्सा लाकर कहा और उठकर मानू के पास आ गई। मानू, उसने मानू को कंधे को पकड़कर हिलाते हुए कहा तो मानू की नींद खुल गई। हाँ, उसने धीरे से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ वहां जाकर सो जाओ और अने को भी अच्छे से सोने दो, उसने मानू से कहा। ये सुनकर मानू कुछ न कह सकी और चुपचाप उठकर दूसरी साइड जाकर सो गई। हम दोनों की मंजिल अलग अलग है, मैं और तुम शायद कभी एक नहीं हो सकते, मानू ने अपने में कहा और आंखें बंद कर ली। रात गहराने लगी थी। मानू को ठंड लग रही थी। वह इधर-उधर करवटें ले रही थी। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। सभी काफी थके थे तो वो सब सो चुके थे। मानू को बुखार की वजह से डरावने सपने भी आ रहे थे, इसलिए वह नींद में ही डर रही थी। अचानक अने की भी नींद खुल गई। उसे कुछ आवाजें सुनाई दी तो उसने मानू की तरफ देखा। उसे ऐसे देखकर उसे मानू की चिंता होने लगी। वह घबराकर उसके पास चला गया। मानूसिका, उसने उसके गालों पर हाथ रखकर मानू को आवाज दिया। उसके गालों को छूते ही उसे एहसास हुआ कि वह काफी गर्म है। इसे तो तेज बुखार है, अने ने कहा। क्या करूं? वह सोचने लगा। उसने फटाक से अपना शर्ट निकालकर उसे ओढ़ा दिया। वह उसके पैरों को रब करने लगा। ये बारिश भी नहीं थम रही है, अने ने कहा। वह बेचैनी से कभी उसके माथे को छूता तो कभी गले को छूकर देखता। काफी देर तक वह ऐसे ही करता रहा। उसने किसी को जगाना भी नहीं सही समझा क्योंकि सब बहुत थके हुए थे। उसकी फिक्र भी बढ़ रही थी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कोई कुछ भी समझे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस तुम्हें सही सलामत देखना चाहता हूँ। अने ने प्यार से ऐसा कहकर मानू के माथे को किस कर लिया और उसके सर पर हाथ फहराने लगा। धीरे धीरे मानू को राहत मिलने लगी। बहुत प्यार करने लगा हूँ मैं तुम्हें, इतना कि खुद भी नहीं जानता। उसने मानू के हाथों पर भी किस कर लिया। मुझे माफ करना, यूं तुम्हारी नींद में होने का फायदा उठा रहा हूँ, पर ये हक भी सिर्फ मेरा है, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहते हुए और वह मानू के पास ही उसके हाथों को हाथ लेकर उसे देखते हुए लेट गया। सुबह की पानी की बूंदें अने के चेहरे में गिरी तो उसकी नींद खुल गई और सुबह हो गई। उसने अपने हाथ और मानू को देखा। उसे मानू की बुखार वाली बात याद आई तो उसे झट से उठकर बैठते हुए उसके गालों और माथे पर हाथ रखा। थैंक गॉड, अब फीवर नहीं है, कहकर उसने फिर से उसके माथे पर किस किया और थोड़ी दूर जाकर सो गया। धीरे धीरे सबकी नींद खुल गई। अने की नींद थोड़ी देर से खुली क्योंकि वह लेट सोया था। अरे भाई उठ, कब तक सोएगा? अर्श ने अने को उठाते हुए कहा। अने को लगा सपने में मानो उसके पास है। उसने उसे खींचकर अपने ऊपर गिरा लिया। वो क्या कर रहा है? अर्श ने कहा तो अने की नींद खुली और अपने ऊपर अर्श को देखकर धक्के से दूर कर उठ गया। सभी उसकी हरकत पर खिलखिलाकर हंस दिए तो वह झेपते हुए उठ खड़ा हुआ। क्या यार, पहले खुद ही खींचा और बाद में ऐसे धक्का दे दिया। अर्श ने अपना हाथ अने की ओर बढ़ाते हुए कहा। अने ने कुछ नहीं कहा और अर्श को उठा दिया। गाइस, मुझे लगता है हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए, अम्बू ने कहा तो अने ने मानू की ओर देखा। ठीक है, चलो, अने ने कहा। सब आगे बढ़ने लगे। सब संभल कर जाना, फिसलन है, मिट्टी गीली होने की वजह से, जैसी ने कहा। अचानक रूही फिसलने लगी तो अने ने उसे संभाल लिया। ये देखकर चलो रूही, अने ने कहा। वहीं मानू की नजरें उन दोनों पर ठहर गई। वो मुझे ऐसे जगह में चलने की आदत नहीं है, रूही ने अने को देखते हुए कहा। नौटंकी कहीं की, जैसे हम सब रोज चलते हैं ऐसी जगह पर। उसकी बात सुनकर मानू ने कहा तो अंजी उसे ही देखने लगी। एक काम करो, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, अने ने रूहिका से कहा। ये सुनते ही मानू का चेहरा देखने लायक था। हाँ, ये ठीक है, रूही ने कहा। काशी और रूसा ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ
इसलिए वो नहीं फिसल रही थी। अम्बू ने कहा और जैसी की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। तुम भी मेरा हाथ पकड़ लो, उसने कहा तो जैसी को लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया। देख क्या रही, पकड़कर चलो, रास्ता गीला है। अम्बू ने जैसी को खुद को ऐसे देखते देखकर कहा। हाँ, ये सही कह रहा है, मैं मानू का हाथ थाम लेती हूँ, अंजी ने कहा। तो जैसी ने अम्बू का हाथ थाम लिया। जब तक यहाँ है इसी बहाने तुम्हारे करीब रह सकता हूँ, तुम्हें महसूस तो कर ही सकता हूँ। यहाँ से बाहर जाने पर तो तुमसे दूर ही रहना है, अम्बू ने अपने मन में सोचा और जैसी का हाथ थाम कर चलने लगा। मानू की नजरें बार बार रूही और अनय के हाथ पर जाती तो उसके दिल में तेज दर्द होता। मानू की अचानक चलते चलते चीख निकल गई। सबने उसकी ओर देखा। अरे यार, अब क्या हुआ, काशी ने चिढ़कर कहा। मानू के पैर पर जो चोट थी वहीं पर हल्का सा लग गया जिससे दर्द हुआ। अनय भी बेचैनी से देखने लगा। उसके दिल में भी मानू के दर्द भरे चेहरे को देखकर कोई किसी खंजर से वार कर रहा है ऐसा लगा, और उतना ही दर्द उसे भी हुआ। कुछ नहीं हुआ गाइस, सब चलो, वो हल्की सी चोट लग गई। मानू ने सबको अपनी तरफ देखते देखकर कहा। तो सच में ठीक है ना, अंजी ने मानू को कहा। तो मानू ने हाँ में अपना सर हिला दिया। सब चलने लगे, लेकिन अनय वैसे ही खड़ा रहा और मानू को देखने लगा। चलो, रूही ने उसके हाथ को हिलाकर कहा। हाँ कहकर वह चलने लगा, लेकिन नजर मानू को देखने के लिए बेचैन था। ये नहीं कि आकर थोड़ा सा देख ले, मानो अपने मन में बोली। है, पर ये मुझे क्यों देखेगा? उसकी जीभ जो साथ में है कैसे हाथ पकड़कर चल रहा है, जैसे मोम की गुड़िया हो। मानो अपने ही मन में उन दोनों को देखकर कहने लगी। उसे चलने में बहुत परेशानी हो रही थी। एक काम करते हैं, हम कुछ देर बैठ जाते हैं, मानू को चलने में दिक्कत हो रही है, अंजी ने मानू की हालत देखकर कहा। नहीं अंजी, हम आराम नहीं कर सकते, हमें रास्ता जल्द से जल्द ढूंढना होगा, वरना रात होने पर फिर से यहीं फंस जाएंगे और उधर सब परेशान भी हो रहे होंगे, मानू ने अंजी से कहा। जहां सब लोग अंजी की बात सुनकर चलते चलते रुक गए थे, मानू वही मानू की बात सुनकर एक दूसरे को देखने लगे। नहीं, अगर तुम्हें सच में दिक्कत है तो हम रुक सकते हैं, अर्श ने कहा और उन दोनों के पास आ गया। मैंने कहा ना, इसकी जरूरत नहीं, आई एम फाइन, मानू ने अर्श को कहा। ये ठीक कह रहा है, एक काम करो, तुम तीनों यहीं पर रुक जाओ, हम आसपास अगर बाहर निकलने का रास्ता दिखा तो आकर तुम तीनों को बता देंगे। वैसे भी यदि इसके साथ जाते रहे तो हमें सबको बार बार डिस्टर्ब होगा और ऐसे तो हम आज भी यहीं फंसे रह जाएंगे, रूही ने सुझाव देते हुए कहा। हाँ, ये ठीक रहेगा, और वैसे भी हर बार तुम कोई न कोई प्रॉब्लम खड़ी कर रही हो, काशी ने ताना मारते हुए कहा। उसकी बात पर अंजी और जैसी को बहुत तेज गुस्सा आया। काशी, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? वो जानबूझकर थोड़े ना मुसीबत में पड़ती है जो तुम ऐसे बोल रही हो। अम्बू को बुरा लगा काशी की बात सुनकर, तो उसने थोड़ा ऊंची आवाज में काशी से कहा। ये क्या अम्बू, तो इसके लिए मुझसे ऐसे बातें कर रहा है? अब क्या ये लड़की मुझसे ज्यादा मायने रखती है तुम्हारे लिए? काशी को अम्बू का मानू के लिए खुद को डांटते देखकर गुस्सा आया, तो उसने अम्बू को कहा। ये गलत नहीं बोल रहा काशी, तुम्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए, अनय ने कहा। काशी का मानू को लेकर ऐसे बोलना अच्छा नहीं लगा। अनय, तुम भी, काशी ने अनय की तरफ अपना सर घुमाकर कहा। गाइस, मेरी वजह से ऐसे मत लड़ो आपस में, ये सही कह रही है, एक काम करो, तुम सब लोग जाओ, बस रास्ता मिल जाए तो मुझे लेने आ जाना, मानू ने सिचुएशन को संभालने के लिए कहा। वो प्लीज, अच्छे बनने का नाटक किसी और के सामने करना, हमारी दोस्ती में तुम्हारे वजह से कभी कुछ नहीं होगा, तुम अपने आपको इतनी इम्पोर्टेंस मत दो, समझी, कि तुम्हारे वजह से हम आपस में लड़ेंगे। रूसा ने मानू की बातें सुनकर उसे ताना मारकर कहा। यार बस भी करो तुम सब, और अनय ने चिल्लाकर सबको शांत कराते हुए कहा, और मानू को देखकर कहने लगा, तुम अपने आप को समझती क्या हो? रूड होकर अनय ने मानू को कहा। अनय को मानू से ऐसे बात करते देखकर काशी और रोहिका के चेहरे पर एटीट्यूड वाली मुस्कान आ गई। मानू अनय को अपनी नजरें उठाकर देखने लगी। तुम कोई मोगली हो जो इस जंगल में अकेले रहोगी? अनय ने मानू से कहा। तो क्या करूं, मेरी वजह से तुम सबको बार बार परेशानी हो रही है और मैं किसी की परेशानी का कारण नहीं बन सकती, इसलिए जैसा रूही कह रही है करो, लेकिन अंजी और अर्श तुम लोग भी इसके साथ जाओ, मानू ने सबसे कहा। अनय ये सुनकर
रूही का हाथ छोड़कर उसकी ओर बढ़ने को हुआ कि किसी की आवाज ने उसके कदम रोक दिए। किसी को किसी की वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं। ये सुनकर सबने मुड़कर देखा तो पीछे से उत्कर्ष आ रहा था। उसके साथ बहुत से जवान भी थे। भैया कहकर जैसी ने अम्बू से अपना हाथ छुड़ाया और उत्कर्ष के पास आ गई और उसके गले लग गई। ठीक है ना बच्चा, उत्कर्ष ने जैसी से कहा। जैसी ने हाँ में सर हिला दिया। और सबको परेशान होने की जरूरत नहीं, ये टीम आप सबको लेने आई है, उत्कर्ष ने कहा। चले, उत्कर्ष ने सबसे कहा। तो सब आगे बढ़ने लगे, लेकिन अनय और मानू रुके हुए थे। अनय मानू की ओर बढ़ता, उससे पहले उत्कर्ष अनय को पार कर मानू के पास आ गया। आपको शायद परेशानी हो रही है चलने में, उसने मानू से कहा। तो वह उत्कर्ष को देखने लगी। वहीं अनय की आंखें उत्कर्ष पर ही टिक गई। वो हाँ, थोड़ा सा लग रहा है, तो मानू ने कहा। उत्कर्ष उसके पैरों को देखा। मैं हेल्प करूं, उत्कर्ष ने पूछा। अनय तुम रुक क्यों गए, चलो ना, रोहिका ने अनय का हाथ पकड़कर कहा। तो अनय उसे देखने लगा। चलो ना, रूही ने फिर कहा। वह तो उत्कर्ष को मानू के पास देखकर जेलस था और रूही को मना करने के लिए उसके हाथ हटाने वाला था कि उत्कर्ष ने अपने बाहों में मानू को झट से उठाया। मानू उसकी हरकत देखकर चौंक गई। ये क्या कर रहे हो, उसने उत्कर्ष से कहा। देखिए, आपको चोट लगी है और ये गीला है। अभी ऐसे आपका चलना सही नहीं है, इसलिए मैंने आपको उठाया है, उत्कर्ष ने सफाई देते हुए कहा। तो मानू के पास अब बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। वो अनय और रूहिका को देखने लगी। मत रख उम्मीद उससे कोई, देख वो कैसे अपनी मंजिल के साथ है, मानो अपने मन में सोची। वही अनय की पकड़ रूही के हाथों में उत्कर्ष को मानू को अपनी बाहों में उठाए देखकर कस गई। आह अनय, क्या कर रहे हो, रूही ने कहा। जो अब तक मानू को देख रहा था, उसने रूही की बात सुनकर अपना हाथ हटा लिया। चलो न, रूही ने कहा। मानू को लेकर उत्कर्ष उसकी बगल से ले जाने लगा। अनय अपने हाथों की मुट्ठी कसकर जलती निगाहों से देखने के सिवाय कुछ कर न सका। नहीं, मैं इसे किसी के साथ नहीं देख सकता। इसे गोद में लेने का हक सिर्फ मेरा है, कोई और उसे हाथ भी नहीं लगा सकता। अनय ने उन्हें जाते देखकर सोचने लगा। क्या हुआ अनय, चलो, सब जा रहे हैं, रूहिका ने फिर कहा। तो वह आगे रूही का हाथ पकड़कर बढ़ने लगा, पर उसकी नजर उन दोनों पर ही थी। जलन की भावना इतनी थी कि अगर पास की पत्ती सूखी होती तो वह भी जल जाती। थोड़ी दूर जाने के बाद उत्कर्ष का पैर लड़खड़ा गया और मानू से उसकी पकड़ छूट गई, जिससे वह नीचे गिर गई। औच, मानू ने कहा। तो अनय और बाकी सब उसे देखने लगे। वहीं उत्कर्ष को खुद पर गुस्सा आया। मानू को कहाँ अपनी चिंता होती। उसने उत्कर्ष से पूछा, आप ठीक है, जबकि गिरी वह थी और शायद चोट भी उसे लगी। हाँ, मैं ठीक हूँ, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप गिर गई, उत्कर्ष ने कहा। नहीं इसमें, हाँ तुम्हारी वजह से ही ये गिरी है। जब संभाल नहीं सकते तो उठाया क्यों, गिराने के लिए, अनय ने गुस्से से उत्कर्ष से कहा। जलन की भावना और मानू को ऐसे गिरते देख उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। उसका गुस्सा इतना ज्यादा था कि आज उसके दोस्त भी डर गए थे। रिलैक्स यार, इतना क्यों हाइपर हो रहा है, गलती से हुआ है, जानबूझकर तो नहीं गिराया, उत्कर्ष ने अनय से कहा। जानकर किया होता तो ऐसे यहाँ इस तरह बोलने लायक नहीं होता, समझा, गुस्से से उत्कर्ष के करीब जाकर उसके आंखों में आंखें डालकर कहकर अनय रूही से अपना हाथ छुड़ाकर मानू के पास आकर बैठ गया। सब उसके बात करने का इतना रूखा मिजाज देखकर हैरान थे। वही मानू को भी अनय का उत्कर्ष से ऐसे बात करना अच्छा नहीं लगा। तुम ठीक हो, कहीं लगी तो नहीं, अनय ने मानू को पकड़ने के लिए उसके तरफ हाथ बढ़ाकर पूछा। मानू को गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने उसका हाथ झटक दिया। तुम अपनी जीभ पर ध्यान दो, मानू ने सपाट से रूही को देखकर कहा और खड़े होने की कोशिश करने लगी। जीभ, ये वर्ड अनय के कान में गूंज गया। क्या इसने रूही को मेरी जीभ कहा? क्या इसे ऐसा लगता है कि मैं रूही के साथ रिलेशनशिप में हूँ? मानू के चेहरे को देखकर सोचने लगा। अनय, जब इसे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए तो क्यों इसकी मदद कर रहे हो? चलो हम चलते हैं, वह अनय के पास आकर बोली। उत्कर्ष ने मानू को उठाने में मदद किया तो एक बार फिर अनय जलन से भर गया। उसने रूही की बातों को अनसुना कर मानू के पास आकर उसे अपनी गोद में उठा लिया। मानू तो जैसे जम गई। ये पहली बार था जब पूरे ग्रुप के सामने अनय ने मानू से बात की और
तो और उसे अपनी गोद में उठाया। एक शर्म भरी फीलिंग्स उसके अंदर आ गई। जहाँ उसे उत्कर्ष के उठाने पर ऑकवर्ड फील हो रहा था, वही अनय का उठाना एक सुकून दे गया। मैं इसे ले चलता हूँ, तुम रूही को लेकर जाओ, कहकर अनय बिना उत्कर्ष और रूही को देखे आगे निकल गया। बाकी सब अनय को देखकर दंग रह गए, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे वह इस जंगल से जल्दी जल्दी निकलने के लिए ऐसा कर रहा हो। इसलिए किसी ने कुछ नहीं कहा। रूही और काशी को मानू के ऊपर बहुत गुस्सा आया। वही उत्कर्ष को अनय पर और खुद पर भी। यदि वह मानू से अच्छे से पकड़ कर रखता तो थोड़ा संभल कर चलता, तो मानो उसके पास होती। उसने रूही को चलने के लिए कहा और आगे बढ़ गया।